चलिए, तो कल हमने स्टार्ट किया था क्या, अकबर, और लगभग अकबर की बहुत सारी जानकारी हमने देख ली थी। तो चलिए, आज लगभग आधे घंटे की क्लास में हम जो है अकबर के आगे की जानकारी ग्रहण करते हैं। तो ऑनलाइन जो सभी लोग हैं, और कल आपने देखा था यानी कि जो लास्ट क्लास थी वो अकबर के स्टार्टिंग की थी। वहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हमने पिछली क्लास में अकबर के बारे में पढ़ा, बल्कि अकबर नहीं हुमायूं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अकबर की क्लास, और देन अकबर का ये भाग दूसरा है, सेकंड पार्ट है, जिसमें हम अकबर के आगे की जानकारी देखेंगे। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कल की क्लास में कि हमने अकबर के हरम दल की देखा जाए तो सबसे पहले हम उसका टाइम ड्यूरेशन लिख लेते हैं। 1556 से लगभग 1605 तक उसका शासनकाल रहा, ठीक है। और मैंने अकबर के जीवन में पहली घटना ये बताई कि 5 नवंबर 1556 को कौन सा युद्ध हुआ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड, ठीक। किसके किसके बीच में हुआ था ये जरा आप बताएं। किसके? हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है। हालांकि अकबर की तरफ से कौन था? बैरम खां था। तो हेमू था अकबर के बीच में, बैरम खां यानी कि बैरम खां, ठीक है। दूसरी घटना मैंने बताई थी कि लगभग राजा बनने के 4 साल तक ये किसके संरक्षण में रहा है? बैरम खां के संरक्षण में रहा। तो ये जो दूसरा इसका पॉइंट मैंने बताया था वो बैरम खां के संरक्षण में बताया। तीसरा मैंने पॉइंट बताया था कि लगभग 1561 और 1562 ये किसके प्रभाव में रहा? तो हरम दल, जिसे हम पेटीकोट सरकार भी कहते हैं, तो हरम दल के प्रभाव में ये रहा, ठीक है। अब देखिए, मैंने जिसमें पहली घटना आपको बताई थी बाज बहादुर वाली, किस तरीके से बाज बहादुर को इसने जो है मनाया और बाज बहादुर के मालवा क्षेत्र को इसने अपने अधिकार में ले लिया, और अधिकार में लेकर के बाद में बाज बहादुर अपनी कला से उसको प्रसन्न करता है अकबर को, और प्रसन्न करने के बाद वापस से अपना मालवा क्षेत्र ले लेता है। इस दौरान में जो आपका आदम खां था, आदम खां की जो घपलेबाजी थी, घोटालेबाजी थी, उस घोटालेबाजी को हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने? समाप्त कर दिया। मतलब कहा जाए तो अकबर ने आदम खां की हत्या करवा दी। इसके बाद आगे की क्या घटना हुई? आगे की दूसरी ऐसी घटना हुई जिसने अकबर को हरम दल से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। हरम दल में जो मैंने 5 व्यक्ति बताए थे, हमीदा बानो बेगम, जीजी हमदा, और जीजी हमदा के अलावा महामंगा, आदम खां, सिराफुद्दीन। अब जीजी हमदा का जो हस्बैंड था वो सिराफुद्दीन था, और उसी सिराफुद्दीन द्वारा की गई दूसरी घटना जिसके माध्यम से क्या होता है कि हरम दल से अकबर पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो एक घटना समझिएगा, उस समय आमेर का जो क्षेत्र था, आमेर कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। राजस्थान के आमेर के राजा जो रहते हैं वो रहते हैं आपके भारमल, और भारमल भी उस समय कहा जाता है कि अकबर की अधीनता ये स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं, कोई युद्ध इत्यादि करने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ी, ठीक है। कैसे? तो अकबर ने बुलाया किसको? सिराफुद्दीन को, और सिराफुद्दीन को बुला करके ये कहा कि आप भारमल के पास चले जाइए, आमेर के राजा के पास, उसे कहिए कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार करें, और अकबर की अधीनता जब स्वीकार कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि हम उनको हमेशा संरक्षण देंगे, पर उनका एक निश्चित टैक्स बता दीजिएगा। अकबर ने बताया, एक उदाहरण के तौर पे हम माने कि 5000 रुपये जो है एक महीने में आप हमें जो है हर महीने टैक्स देते जाएं, जिससे हम क्या करें, आपको संरक्षण जो है प्रदान करें। इस घटना में चूँकि सिराफुद्दीन गया और भारमल को जब ये बात बताई तो भारमल ने स्वतः ही क्या कर लिया, आपका अधीनता स्वीकार कर ली, और कहा कि ठीक है, हम अकबर के अधीन रहेंगे, 5000 हर महीने उनको टैक्स वगैरह देंगे। जैसे ही 5000 हर महीने टैक्स दे, अब उसके कुछ ही समय पश्चात, 1 महीने पश्चात, अब देखिए वो जो 5000 आता था, मैंने कल ही बताया था कि 5000 में लगभग 50% राजकोष में, 25 बड़े अधिकारियों में, और 25 लगभग सैनिकों में आप बांट दीजिए। तो इस तरीके से क्या हुई, ये घटना होने लगी। अगले महीने यानी कि 1 महीने समाप्त हुए, दूसरा महीना समाप्त हुआ, सिराफुद्दीन पहुंचा तीसरे महीने, बोला कि अब अकबर ने कहा है कि आप 5000 की बजाय 10,000 रुपये जो है क्या करिए, टैक्स दीजिए।
तो इस तरीके से 10,000 रुपये, बल्कि अकबर ने कुछ नहीं कहा, सिराफुद्दीन ने धन लूटने के हिसाब से, घोटालेबाजी करने के हिसाब से उनको ये आदेश दिया। बहरहाल एग्री हो गए और कहा कि ठीक है 10,000 देंगे। तो 10,000 जो है टैक्स देने लगे। ये 5,000 खुद अपनी जेब में रखता था और 5,000 उसका जो है 50% ऐसे करके पूरा बंटवारा कर देता था। 1 महीने और बीते, 2-3 महीने बीतने के बाद इसने कहा, महाराज ने 15,000 रुपये कहा, है ना। यानी इस तरीके से लगातार ये पैसे को बढ़ाने लगा और फाइनली 20,000 उसने कहा कि अब महाराज ने 20,000 कहा है, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और लगातार 2-3 महीने तक जब 20,000 रुपये ये देने लगा तो बहरमल को ये चिंता हुई कि भाई इस तरह में तो हमारा पूरा राजकोष खाली हो जाएगा और हम करें तो करें क्या। तो बहरमल के मंत्रियों ने उनको एक सलाह दी कि आप एक काम करिए कि आप सीधे अकबर से संपर्क करिए। इसी तरीके से अकबर ने क्या किया, बहरमल ने क्या किया, एक चिट्ठी लिख के भेजी अकबर को कि आप हमसे मुलाकात करिए और ऐसी मुलाकात करिए जिसका कोई किसी को ना पता हो, गुप्त रूप से मिलिए। अकबर के पास जैसे ही चिट्ठी पहुंची, चिट्ठी को प्राप्त करने के बाद अकबर रातों रात क्या हो गए, शाम को कहा जाता है कि यहाँ पे पहुँच गए बहरमल के पास। बहरमल से मुलाकात किए, बढ़िया से खाना पीना हुआ, बातचीत हुई। फिर उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ी, आपात सुविधाएं हुई कि आपको हमें बुलाना पड़ा। तो बहरमल ने कहा कि महाराज आप हमारा एक निश्चित टैक्स फिक्स कर दीजिए जितना हम आपको दे सकें। इस तरह आप हर महीने 2 महीने में बढ़ाएंगे तो इस तरह हम निश्चित नहीं कर पाएंगे। अकबर ने कहा कि भाई हमने तो टैक्स फिक्स कर दिया है, इससे ज़्यादा तो हमने बढ़ाया ही नहीं। हमने 5,000 रुपये टैक्स आपका फ्री किया है, इतना आप जो है हमको देते जाएंगे। नहीं महाराज मैं तो 20,000 रुपये दे रहा हूँ। अचानक से ऐसी घटना हो गई कि भाई ये कैसी बात हुई। बोले टैक्स कौन ले रहा, बोले सिराफुद्दीन ले रहा है। बोला बुलाया जाए सिराफुद्दीन। अब सिराफुद्दीन से पूछा गया कि सिराफुद्दीन कितना टैक्स है इनका। सिराफुद्दीन ने कहा कि 5,000 रुपये। तो भाई बहरमल ने कहा नहीं महाराज मैं तो 20,000 दे रहा हूँ। इस तरीके से सिराफुद्दीन का पूरा घोटाला सामने आता है। फाइनली अकबर ने कहा सिराफुद्दीन जो भी पैसा अभी तुमने लिया पूरा राजकोष में तुम भी जमा करवाओ। ये एक विवाद रहा है। और इसी तरीके से वहाँ महामंगा जो थी उसकी धायमा थी अकबर की, वो भी चिढ़ गई थी क्योंकि आदम खां उसके बेटे की हत्या करवा दी थी। तो आदम खां ने क्या किया था कि महामंगा ने उनको भिड़ाया भी था। कैसे, अब देखिए, जब अकबर ने सिराफुद्दीन को कहा कि पूरा पैसा आप जमा करवाइए वरना आपको जो है आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो इससे जो है बहरमल भी बेचारे डर गए कि अकबर मूड़ी आदमी है, अकबर कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। तो तुरंत ही बहरमल ने प्रस्ताव रखा अकबर के सामने कि कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री से क्या करें, विवाह कर लें। पहले तो अकबर ने मना कर दिया कि भाई ठीक है हम चलो विवाह नहीं करेंगे क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। ऑलरेडी सलीमा उसकी क्या थी, पत्नी थी। बाद में कहा कि नहीं एक बार आप मुलाकात कर लीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा जिद करने पर बहरमल के जो है अकबर जोधाबाई को देखने जाते हैं। बहरमल की बेटी का नाम था जोधाबाई, उसका सब टाइटल था जोधाबाई, वास्तविक नाम उसका हरकाबाई था। जैसे ही मिलने गया तो जोधाबाई दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अकबर को लगा कि यार इतनी खूबसूरत लड़की को मैं मना किए दे रहा हूँ। तो इस तरीके से उसने क्या हुआ कि एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है हम शादी वगैरह कर लेंगे। जोधाबाई ने क्या कर दिया कि अपनी शर्त रख दी कि मैं एक ही कंडीशन में आपसे शादी करूंगी कि आप मेरे लिए अलग से एक महल बनवाएं वहाँ पे, और दूसरा क्या है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए अलग से मंदिर का आप निर्माण करवाएं। चूँकि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा हराम है, इस्लाम के लोग जो है मूर्ति पूजा नहीं करते। इस कंडीशन में ये हुआ कि भाई ये बात अकबर ने स्वीकार कर ली कि ठीक है हम करेंगे। अब यहाँ अकबर का विरोध होना चालू हो गया। विरोध इसलिए कि बताओ इस तरह की लड़की को लेके आ रहा है, मूर्ति पूजा, ये दुनिया भर की बातें जो है अकबर के सामने हुई। लेकिन अकबर तो अकबर था। अकबर बोला कि भाई हम तो न छोड़ेंगे, जो कहेगी हम तो करेंगे, क्योंकि जोधाबाई सुंदर थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये घटना मानी जाती है। बाद में उसने महल इत्यादि का निर्माण करवाया। महामंगा ने आदम खां की हत्या के चलते जोधाबाई और अकबर के बीच में दरार भी उत्पन्न कर दी थी, जिसमें सूजामल जो उनके भाई थे और सूरजमल शायद उनका नाम था, तो सूरजमल या सूजामल, जोधाबाई के एक भाई का नाम सूरजमल या सूजामल था। तो उनके खिलाफ क्या है कि वो चिट्ठी संदेश दिया करते, तो उनको बहुत प्रेम करते थे अपनी बहन जोधाबाई को, तो चिट्ठी के माध्यम से उनको संदेश भेजा करते थे। तो महामंगा ने क्या किया कि एक षड्यंत्र के चलते अकबर और जोधाबाई के बीच में जो है गलतफहमी पैदा कर दी।
और अकबर ने काफ़ी बुरा भला कहा था जोधाबाई को, और जोधाबाई वापस से कहाँ चली गई थी, आमेर में। बाद में अकबर को जब इस बात का पता चला कि महामंगा ने इस तरीके से किया है, तो उसको जो है महामंगा को जेल में डलवा दिया और फिर जोधाबाई से माफ़ी वगैरह उन्होंने मांगी थी। बाद में लोगों के कहने पर महामंगा को छोड़ दिया और बलूचिस्तान का एरिया जो है उन्हें बोल दिया कि आप बलूचिस्तान में जाएं। हमीदा बानो बेगम भी बहुत ज़्यादा बोल रही, तो उनको भी लाहौर भिजवा दिया कि आप भी कहाँ चले जाइए, लाहौर चले जाइए। जीजी हमदा को भी सिराफुद्दीन के साथ कहाँ, बलूचिस्तान में भेज दिया। सिराफुद्दीन ने क्या किया, सिराफुद्दीन ने बोला कि भाई मैं तो पैसे नहीं दूंगा, और दूसरा क्या है, अकबर को बताऊंगा अच्छे से, और अपनी सेना लेके अकबर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। चूँकि बचपन से ही अकबर युद्धों से जूझा हुआ था, तो वो जानता था क्या कैसे हमको करना है। तो अकबर ने क्या किया, अपनी सेना सामने लाई, लेकिन सिराफुद्दीन चूँकि काफ़ी लंबा चौड़ा इंसान था, व्यक्ति था, तो उसने अकबर ने कहा कि आप एक काम करिए कि आपको युद्ध ही करना है तो अपन दोनों आपस में युद्ध कर लेते हैं, सेना को लड़ा करके फालतू जनहानि हम नहीं करेंगे। तो इस आधार पर सिराफुद्दीन भी तैयार हो गया था। और अकबर की ये आदत थी कि अकबर बचपन से ही तलवारबाजी में भी निपुण था और युद्ध कला में पारंगत था। पारंगत कैसे था कि वो हाथियों को शराब वगैरह पिला करके हाथियों से लड़ने का और उनसे बचने का प्रयास किया करता था। इस तरीके से सिराफुद्दीन और अकबर के बीच में मल्ल युद्ध हुआ, सिंगल युद्ध होता है, और जिसमें सिराफुद्दीन को थका देता है और उसके बाद जो है उसको परास्त कर देता है। फाइनली इस तरीके से उसको हराने के बाद उसको भी बलूचिस्तान के एरिया में भेज देता है। तो लगभग 1560 से 1562 के बीच में, इन 2 सालों में अकबर हरम दल के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो गया। अब इसके आगे की घटना देखिए, 1563 की घटना। 1563 में क्या होता है, इसने जकात कर की समाप्ति की। जकात कर ये क्या था, मुस्लिम तीर्थ कर, मुस्लिम तीर्थ कर, यानी कि तीर्थ यात्रा के दौरान जो लिया जाने वाला टैक्स था उसे जकात कहा जाता था, वो भी किसके, मुस्लिमों से जो टैक्स लिया जाता था। क्या हुआ कि एक बार अकबर जा रहा था अपने ससुराल आमेर की ओर, उसी समय बीच में अजमेर शरीफ की दरगाह पड़ती है। अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में, उसका निर्माण उसने करवाया था। और 1563 में जब अकबर वहाँ पे जाता है तो उसने जो है सोचा कि चलो यहाँ पे माथा वगैरह टेक करके अपने ससुराल जाएंगे। तो पहले गया, माथा वगैरह टेका, नमाज वगैरह पढ़ी, वहाँ से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकलता तो उसने देखा कि एक लंबी भीड़ जो है लगी हुई है और लंबी लाइन लगी हुई। तुरंत उसने सोचा कि भाई ये क्या है, मंत्रियों को बुलाया और पूछा। तो मंत्रियों ने बताया कि महाराज ये मुस्लिम यात्री जो हमारे तीर्थ हज यात्रा के लिए जा रहे हैं उनसे टैक्स लिया जा रहा है। तो इस तरीके से अकबर ने पूछा कि भाई अपने ही भगवान से मिलने के लिए, अपने ही ईश्वर से मिलने के लिए किस प्रकार का टैक्स लग रहा है, ऐसे टैक्स को तो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अकबर के मन में ये बात रह गई। ससुराल से जब जैसे ही वो लौटा अपने राज्य की ओर, तो उसने जो है अपने मंत्रिमंडल की बैठक ली और उस बैठक में उसने जो है विचार विमर्श किया कि यदि हम मुस्लिम तीर्थ यात्रा को बंद कर दें, उसके टैक्स को बंद कर दें, तो क्या हमको कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन उतना विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से उसने तुरंत एक निर्णय लिया कि इस मुस्लिम टैक्स को क्या कर दिया जाए, तीर्थ यात्रा वाले को बंद कर दिया जाए। तो 1563 में इसने जकात कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक इसके 1 साल बाद यानी कि 1564 में इसने क्या किया, जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। और जजिया कर क्या था आपका, हिंदू तीर्थ कर था। हिंदू तीर्थ कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला जो टैक्स था तीर्थ यात्रा के दौरान, उसे जजिया कर कहते हैं। ब्राह्मणों में सभी में लगभग लगाया जाता था। हालांकि हिंदू के लिए मुख्यतः ब्राह्मण इससे बरी थे। बाद में ब्राह्मणों पर शाहजहां ने लगा दिया था इसको। ठीक है, इस तरीके से ये टैक्स भी क्या होता है, यहाँ पे बंद हो जाता है। टैक्स होने के पश्चात अब आगे की घटना सुनिए। अब अकबर के सामने ये समस्या तो कुछ नहीं थी, लेकिन अकबर को लगता था वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। अब सभी धर्मों का सम्मान करने के साथ साथ भारत में उस समय बहुत सारे धर्म जो है चल रहे थे। और भारत में जब बहुत सारे धर्म चल रहे थे तो अकबर को ये लगा कि भाई सभी धर्मों में लगभग अच्छी अच्छी बातें, तो अच्छी बातों को अगर ग्रहण किया जाए तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो इसी वजह से अकबर ने 1565 में एक जो है 1565 में नहीं,
आपका पहले, उसके पहले की एक घटना सुनिए। दरअसल वो 1575 की घटना थी। 1571 में इसने जो है एक फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में, और फतेहपुर सीकरी को ही अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी आपने नाम सुना होगा, यहीं पे सिकंदरा भी स्थित है। इसी फतेहपुर सीकरी में जो है सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया। ठीक है, देखिए दो स्थान है, एक सिकंदराबाद है और एक सिकंदरा है। सिकंदराबाद दक्षिण भारत में और सिकंदरा आपका यूपी में। जहाँ पे अकबर को दफनाया गया वो सिकंदरा यूपी में है, और सिकंदराबाद आपका लगभग संभवतः आंध्र प्रदेश के एरिया में, तेलंगाना के है ना। तेलंगाना जब आपका अलग हुआ तो वहाँ पे वो पार्टीशन में चला गया। ठीक है, 1575 में उसने धर्म को लेकर के एक बात जो है जाहिर की, और 1575 में इसने किसकी स्थापना कर दी, 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना क्या होता था कि सभी धर्म के लोग जो है लगभग यहाँ पे आते थे। पहले तो मुस्लिम धर्म के लोग 1575 में आते थे, और ये क्या करते थे, अकबर को सलाह मशविरा देते थे, धर्म की नई नई बातें बताया करते थे, अच्छी अच्छी बातें, तो अकबर उनको स्वीकार करता था। इसके पश्चात अकबर ने क्या किया कि 1578 के समय में इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। सभी धर्मों का प्रवेश हो गया इसमें, सभी धर्मों का प्रवेश। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, यानी कि अब सभी धर्म के लोग, पहले केवल मुस्लिम धर्म के लोग जाते थे, अब सभी धर्मों के लोग लगभग जो है इबादत खाने में आने लगे, और वहीं पे क्या करते थे, उसको सलाह, एडवाइस, अच्छी अच्छी चीज़ें बताया करते थे। कहा जाता है कि इसी 1578 में एक जो सिख थे, सिख के चौथे गुरु रामदास, और रामदास की पत्नी जो है आई थी, जहाँ पे अकबर को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई थी। अकबर ने उनसे प्रसन्न होकर के अमृतसर की 500 बीघा ज़मीन जो है किसको दे दिया था, उनकी पत्नी को दिया था, जिसमें आज पूरा अमृतसर आपका बसा हुआ है, 500 एकड़ में लगभग बसा हुआ है। और अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसमें जो सामने तालाब है, उस तालाब का निर्माण रामदास ने करवाया था। जबकि रामदास के मृत्यु के पश्चात जो अगले गुरु बने थे उनका नाम था अर्जुन देव, जिसको जहांगीर ने फांसी पे चढ़ा दिया था। तो अर्जुन देव द्वारा वो स्वर्ण मंदिर का पूरा निर्माण किया गया था। बाद में उस मंदिर का विकास होता गया और कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने स्वर्ण लगवाए, जिसमें से एक अहलूवालिया करके कोई राजा था जिसने संपूर्ण, जस्सा सिंह अहलूवालिया, जिसने पूरा उस मंदिर को स्वर्ण से क्या किया है, बनवाया। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो अकबर का क्या रहा है, सभी धर्मों का प्रवेश रहा। तो आपने अमृतसर का भी थोड़ा बहुत इतिहास जान लिया कि रामदास की पत्नी को ये 500 बीघा ज़मीन यहाँ पे दी गई। ठीक, इसके बाद 1579 में इसने मजहर की घोषणा की। मजहर क्या था, एक प्रकार से इसके धर्म से संबंधित था, धर्म परिवर्तन का मजहर का अनाउंसमेंट या मजहर की घोषणा। इसमें क्या करता था अकबर कि जो व्यक्ति, वो कहा करता था कि जिस व्यक्ति को धर्म परिवर्तित करना है केवल उन्हीं को फोर्स किया जाए, अगर जिसको नहीं करना है तो ज़बरदस्ती आप किसी से धर्म परिवर्तन ना करवाएं। तो 1579 में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मजहर की घोषणा कब हुई। उसी समय 1581 में इसने, 1582 में इसने एक संवत चलाया जिसे कहा जाता है दीन ए इलाही संवत। दीन ए इलाही संवत की स्थापना इसने की। दीन ए इलाही संवत एक संवत था मुस्लिमों का। बाद में इलाही संवत के स्थान पे वर्तमान में मुस्लिमों का जो ऑथेंटिक कैलेंडर है वो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। उस हिजरी संवत को चलाने वाला जो मुगल बादशाह था वो था आपका शाहजहां। शाहजहां ने हिजरी संवत की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद 1583 में जो है इसी समय यूसुफजाई जाति का विद्रोह होता है जिसमें बीरबल की हत्या कर दी जाती है। तो अकबर के द्वारा जो किया गया अभियान था 1583 में जो है दीन इलाही संवत को केवल एक व्यक्ति ने अपनाया था, वो था केवल बीरबल। बीरबल के अलावा किसी ने दीन इलाही संवत को नहीं अपनाया। इस तरीके से अकबर की कुछ जानकारी है। अकबर की बाकी की जानकारी हमको जहांगीर में पता चलेगी। अच्छा, अकबर द्वारा कई सारे अभियान किए गए, जैसे दक्षिण भारत में आपके लगभग 4 अभियान किए गए थे, 4 से 8 अभियान, और जबकि उत्तर भारत में आपके 12 से 14 अभियान जो है लगभग किए गए। यानी सबसे ज़्यादा अभियान अकबर द्वारा किए गए, और लगभग 4 से 5 अभियान ऐसे थे जिसमें अकबर स्वयं गया था। बाकी अकबर के सेनापति मानसिंह और उसके कई सारे लोगों ने इन अभियानों को किया और उसको अपने शासन के अधीन जो है बनाए रखा।
कहा जाता है कि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी निसार नाम के रोग से, यानी कि उसको पेट की समस्या हुई और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अकबर का अंतिम अभियान 1601 का असीरगढ़ का अभियान था। इसी बीच दौरान में अकबर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो माना जाता है वो लगभग 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता है, जिसमें अकबर स्वयं गया था। और कहा जाता है कि मेवाड़ के जो राजा थे उदय सिंह के बेटे, उनका नाम था महाराणा प्रताप, इनके बीच में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, कहा जाता है कि अकबर मेवाड़ की रियासत को जीत नहीं पाया और मेवाड़ की रियासत महाराणा प्रताप ने गंवा दी, यानी कि महाराणा प्रताप ने भी गंवा दी लेकिन अकबर जीत नहीं कर पाया। मेवाड़ की रियासत को संधि के तौर पे, संधि के माध्यम से जहांगीर ने अपनी जो है रियासत में शामिल किया था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप के बेटे जो थे वो थे आपके अमर सिंह, और अमर सिंह से संधि करके जहांगीर ने उस रियासत को स्वयं में शामिल किया था। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे राजा थे, नेतृत्वकर्ता की क्षमता उनके अंदर बहुत अच्छी थी। अकबर, कहा जाता है कि अकबर की आंखों में आंसू भी आ गए थे जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, और लगभग 2 दिन का उसने राजकीय शोक भी क्या है मनाया था महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात, है ना। उसने कहा भी कि एक बहुत अच्छा राजा जो है हमारे बीच नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप व महाराणा प्रताप के कुछ साथी जिन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक हम मेवाड़ की रियासत को वापस प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम जो है छत के नीचे नहीं सोएंगे, और ऐसा उन्होंने प्रण किया और बाद में मेवाड़ की रियासत को ये प्राप्त नहीं कर पाए। और उन्हीं के साथी जो थे बाद में उन्हीं के जो वंशज हैं वो आपके बंजारा जनजाति के नाम से जाने गए, जिन्होंने कंघी का आविष्कार भी किया। हमने देखा होगा बंजारा कभी छत के नीचे नहीं रहते, बंजारा घूमते रहते। तो ये बंजारा ट्राइब्स हमारे भारत में कहीं ना कहीं इनका संबंध महाराणा प्रताप के उन साथियों से बताया जाता है जिन्होंने छत के नीचे ना रहने का संकल्प महाराणा प्रताप के साथ में लिया था। तो इस तरीके की अकबर की जो है कुछ घटनाएं रही हैं जिसको हमने चर्चा में लिया, और अकबर के लगभग अकबर की मुख्य चीज़ें, हालांकि छोटे एग्ज़ाम में जो है अकबर की क्या क्या जानकारी आती है, सामान्य यही जानकारी आपकी पूछी जाती है। अकबर के कौन कौन से अभियान कहाँ हुए थे उनका एक लिस्ट है, चार्ट है, जो कि मैं आपको जो है आपके ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, और ऑनलाइन के लिए मैं कम्युनिटी टैब पर उस PDF को डाल दूंगा। आप उसको उसके माध्यम से जो है देख सकते हैं कि अकबर के कौन कौन से कहाँ अभियान थे और उसके सैनिक सेनापति कौन कौन वहाँ पे अभियान करने गए थे। तो इस तरीके से अकबर की जो है गाथा रही है, अकबर की कहानी थी, और अकबर ने अपने जीवन में कई सारे ऐसे कार्य किए जिसके माध्यम से अकबर को महान बताया जाता है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों के कथन में ये था कि यदि 1545 में अकबर की मृत्यु ना हुई होती तो 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु ना हुई होती तो कहीं ना कहीं अकबर की अपेक्षा शेर शाह सूरी इस विश्व भर में महान राजा के नाम से जाना जाता। यह भारत का दूसरा अफगानी शासक रहा। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था। तो इस तरीके से अकबर की ये गाथा रही, और हम अगली क्लास में जो है देखेंगे अकबर के 9 रत्नों के बारे में, और 9 रत्नों को देखते हुए फिर हम जहांगीर की कहानी को पढ़ेंगे कि किस तरीके से जहांगीर के जीवन की कहानी रही। क्योंकि जिस प्रकार से अकबर के समय में हरम दल का निर्माण हुआ था, वैसे जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट का निर्माण हुआ था। ये वही नूरजहां थी, कई इतिहासकार इसको अनारकली के नाम से भी जानते हैं, है ना। कई इतिहासकार इसको अनारकली कहते हैं। जनमानस में ये कहानी बनाई गई थी अनारकली और सलीम की, है ना। और कई जगह पे इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, और मेहरुन्निसा नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने इसको दी थी, संसार का प्रकाश। बाद में कोहिनूर हीरा भी इसको जो है गिफ्ट किया था, ऐसा कहा जाता है। और वही जो कोहिनूर हीरा रहा है आपका, तो मुमताज़ को किसने दिया था? शाहजहां ने दिया। मुमताज़ का ओरिजिनल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, वो अपन अगली कहानी में जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया से आप इसको पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में जो आपके बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करें। आप भी बढ़िया से इसको देखें। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।